Welcome to English Easy. In this video, our topic is future continuous tense or future progressive tense. Progressive tenses are of two types, simple progressive और perfect progressive. इस वीडियो में हम future continuous tenses के बारे में बात करेंगे. Continuous tenses को ही progressive tenses भी कहते हैं और progressive tenses दो किस्म के होते हैं, simple progressive और perfect progressive. Future continuous में उन कामों का जिक्र किया जाता है, उन एक्शंस का जिक्र किया जाता है जो आने वाले वक्त में जारी रहेंगे. काम के जारी रहने की दो सूरतें हैं. मिसाल नंबर 1 देखिए, वो दौड़ रहा होगा. एक्शन कंटिन्यू है, यानी फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कब से या कितनी देर से कंटिन्यू होगा. तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. जबकि इस तरफ देखिए, वो आधे घंटे से दौड़ रहा है. एक्शन इज इन प्रोग्रेस, लेकिन हमें ये पता है कि काम कितनी देर से हो रहा होगा या कब से हो रहा होगा. तो व्यूअर्स, यही फर्क है सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें हमें जारी काम की इब्तिदा के बारे में मालूम होता है कि वो काम या वो एक्शन कब से जारी है, जबकि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हमें उस वक्त के बारे में मालूम नहीं होता जब से वो काम जारी होता है. तो आइए अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं. पहले सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल के साथ बी भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी शैल बी एंड विल बी. सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल बी या विल बी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है. जब हम वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं व्यूअर्स, तो 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें एक्शन इन प्रोग्रेस होता है, जिसमें काम जारी होता है. उन 6 के 6 टेंसेस में वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इंग फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और कभी कभी हम उसे फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं. कंटिन्यूअस टेंस खास सिंपल हो या परफेक्ट हो, दोनों में ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहाँ मैंने नाम लिख दिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ मैंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है, लेकिन बात एक ही है. ये सब वर्ब की एक ही किस्म के नाम है. और मिसाल मैंने यहाँ नीचे दे दी है कि फर्स्ट फॉर्म राइट और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया गया, तो वो राइटिंग बन गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक और चीज़ जिसका हमें इजाफा करना पड़ता है, जिसका हमें जिक्र करना पड़ता है, वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल. यानी जब वक्त बताया जाता है कि कोई काम कब से या कितनी देर से जारी है, तो उस वक्त से पहले हमें सिंस या फॉर लगाना होता है. तो अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होंगे, जस्ट लाइक आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, तो जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर लगाएंगे. और अगर कोई फिक्स्ड टाइम होगा, कोई डेट होगी, दिन का नाम होगा, जस्ट लाइक मंडे, संडे, सैटरडे, या 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, या मंथ का नेम होगा, मार्च से, अप्रैल से, जून से, जुलाई से, या ईयर का नेम होगा, नंबर दिया होगा कि 2020 से, 2015 से, उन सब को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगाया जाता है. आइए अब हम चंद मिसालें देख लेते हैं. पहले सिंपल कंटिन्यूअस देखिए, वो दौड़ रहा होगा. सिंपल कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर नहीं है, वक्त का जिक्र नहीं है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी या शैल बी इस्तेमाल होगा. ही विल बी रनिंग. हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी आया, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ विल बी आया. और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, रनिंग. जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, वो आधे घंटे से दौड़ रहा होगा. He will have been running for half an hour. हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे will have been. इसमें देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब के 3 पार्ट्स हैं. He will have been running for half an hour. जो half an hour है ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम से पहले for आया. तो ये
सिंपल सेंटेंसेस थे, दोनों असर्टिव सेंटेंसेस थे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जब आप सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, यानी विल और बी इन दोनों के दरमियान में नॉट आएगा। विल बी या जहां शैल बी इस्तेमाल होगा तो वहां शैल बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। यानी जब ऑक्सिलियरी वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट हों तो हमने जो तब्दीली करनी होती है वो उस हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से के बारे में करते हैं। यानी जब हमने नेगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है उसके बाद नॉट लगाएंगे। सिंपल कंटिन्यूअस के इस सेंटेंस में, इस मिसाल में देखिए, ही विल नॉट बी रनिंग, जबकि इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए ही विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर एक तो ये कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हमने नॉट जो लगाया है वो पहले पार्ट के फौरन बाद लगाया है। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली ये है कि यहाँ पे मैंने टाइम फैक्टर को चेंज कर दिया, मॉर्निंग की बात आ गई, तो मॉर्निंग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। तो याद रखिए कि वो तमाम सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, अगर हमने उन्हें इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो खा वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो या ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को मूव किया जाता है और सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल भी इस्तेमाल हो रहा था। इसमें जो पहला पार्ट है यानी विल या शैल, उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, विल ही बी रनिंग, तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही उसूल कि ऑक्सिलियरी वर्ब के जितने भी हिस्से हों हम सिर्फ पहले पार्ट को मूव करके और सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ये जो सब्जेक्ट के बाद विल था, यहाँ देखिए हम उस विल को मूव करके और सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। विल ही हैव बीन रनिंग फॉर मैनी आवर्स, कई घंटे, कई घंटे, कई साल, कई महीने, इस तरह से टाइम फैक्टर होगा, यानी कई घंटे, कई महीने, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए उससे पहले फॉर आया। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, 6 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन तमाम सूरतों में वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होगी जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। रनिंग, 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 हियर ऑल्सो रनिंग, रनिंग एंड रनिंग। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में फ़र्क भी पता चल गया होगा, दोनों की समझ भी आ गई होगी, और इन दोनों टेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये भी आप जान चुके होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।